हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड किन्नट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। विटामिन डी के बारे में आज आप सभी को डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी जो है, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या रोग हो जाते हैं और विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सब चीज़ों के आज डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर देखा जाए कि 19वीं सेंचुरी में विटामिन डी की डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई थी, जिसके कारण से रिकेट्स एपिडेमिक चिल्ड्रन में देखी गई थी। ओके, आगे फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि दिस डिस्कवरी लीड टू fortification of various food and the resolution has a major health problem associated with vitamin D deficiency। यानी कि इसकी डिस्कवरी जो है वो लीड करती है कि वेरियस फूड में जो भी कमी विटामिन डी की देखी गई है कि इस तरीके से हेल्थ के लिए ये मेजर एक प्रॉब्लम की समस्या, मतलब मेजर समस्या हेल्थ सेक्टर्स में विटामिन डी के कारण से, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण से आपको देखने के लिए मिलती है। अगर देखा जाए कि जो भी स्टडीज़ आपके सामने आई हुई हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिलेटेड, वो इनसफिशियंसी विटामिन डी के कारण से कुछ पैथोजेनिक कंडीशंस बहुत सारी एज में, सारे एज ग्रुप के लोगों में ऐसा कंडीशंस देखा जा सकता है। विटामिन डी जो है प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल स्केलेटल डेवलपमेंट में। अभी हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का बहुत ही अच्छा रोल है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्केरिया फास्फोरिका भी बताया था बायोकेमिक मेडिसिन, जिसमें हमने आपको बताया था कि बोन के डेवलपमेंट, बोन के ग्रोथ के लिए, और इसी क्रम में आपको हमने कहा था कि फास्फोरस भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई है। इसी तरीके से अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विटामिन डी का यानी कैल्सीफेरॉल का होना बहुत ही अति आवश्यक है। वो क्या करता है, विटामिन डी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्केलेटल डेवलपमेंट, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट में विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सा रोल है, जिसके कारण से जो बोन्स है और बोन्स हमारी जो है इसी और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इसको दोनों को क्या करता है, विटामिन डी मेंटेन करता है। बिकॉज साइन सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी आर इंसिडियस आर नॉन स्पेसिफिक इफ़ ऑफन गोज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनट्रीटेड। बाद में ये क्या हो जाते हैं, अनट्रीटेड हो जाते हैं। बहुत सारी लोगों को आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, देखने को मिलता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण से तमाम ऐसे साइन और सिम्टम्स जो परसिस्ट करते हैं बॉडी में, वो नॉन स्पेसिफिक तरीके से होते हैं, और ये जो है बाद में जो है कह सकते हैं कि अनरिकॉग्नाइज या बाद में अनट्रीटेड टाइप के हो जाते हैं, जिसको हम क्योरेबल कह सकते हैं कि क्योर करना आसान नहीं होता है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी इस तरीके से देखी जा सकती है। अगर देखा जाए तो विटामिन डी जो है हमारी, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी एक हमारी फैट में घुलनशील विटामिन्स है, और इसके दो स्वरूप अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक तो है विटामिन D3, डी और 3, D2 एंड D3, इसके दो प्रमुख स्वरूप हैं। इसको बोलते हैं आर्गोकैल्सीफेरॉल और D3 को बोलते हैं कोलोकैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश, खाद्य या अन्य पूरक पदार्थों से विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में, सुबह सूर्य के प्रकाश में आपका जो है मॉर्निंग का जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज इतना नहीं होता है और उससे म्यूटेशन होने की कोई चांसेस नहीं है। तो सुबह का सूर्य के प्रकाश में आपको जो हल्की हल्की सी धूप लगती है, उस समय विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सूर्य के प्रकाश में, कुछ खाद्य पदार्थों में, इसी के साथ अन्य पूरकों से विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे शरीर में सक्रिय करने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोक्सीक्लेन अभिक्रियाएँ भी वांछित होती हैं शरीर में। 1, 2, 3 इस 4 मतलब कैल्सीफेरॉल के रूप में, कैल्सीफेरॉल के रूप में विटामिन डी
जब शरीर के त्वचा पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो विटामिन डी की प्रक्रिया का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। शरीर में अगर देखा जाए कि विटामिन डी अगर का निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो ये मछलियों में भी पाया जाता है, फिश में विटामिन डी। और विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने की मदद भी बनती है। मतलब विटामिन डी की वजह से जो है शरीर में कैल्शियम भी बनी रहती है और सुरक्षित रहती है, जो हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। और इसके अभाव में विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम इस ये जो है ये क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अस्थि क्षण भंगुरता जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों में अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो उस रोग को हम रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी से। और वयस्कों में हड्डी मुलायम हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और अगर हम ओल्ड एज में देखा जाए तो विटामिन डी की कमी से आपको या कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हड्डियों का पतला होना, कमज़ोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, जो हमने अभी आपको बताया। इसी के साथ साथ विटामिन डी जो है क्षय रोग या कैंसर रोगों से भी आपकी क्या करता है, बचत करता है, आपके शरीर का जो है आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। देखा जाए D3 का ये फार्मूला आपको केमिकल फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है फिगर के माध्यम से। इसी के साथ साथ ये देखिए कैल्सीडियोल सीरम कंसंट्रेशन, ये देखिए अगर इसका जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है ये 100 है, अगर इसका 75 हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर यहाँ 75 से भी कम हो जाता है तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। कम से कम इसको नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए 100 चाहिए। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं हम। धूप जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धूप है, यानी सूर्य का प्रकाश है। और अंडे और एग जिसको बोलते हैं उसमें पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में आपको पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर गाय के दूध की बात करते हैं, गाय के दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। जिन व्यक्तियों को पैर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा सा दर्द होता है तो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं, किस लिए? गाय के दूध के लिए। और खाने में दही ज़रूर शामिल करें, दही ज़रूर शामिल करें खाने में। मशरूम में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन डी भी पाई जाती है आपके मशरूम में। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ खोज लगातार या कुछ विदेशों में तमाम कुछ खोज होती रही हैं, और उस क्रम में अगर देखा गया है तो विटामिन डी को देखा है कि जो शरीर की बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको विटामिन डी अगर शरीर में रहता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना। अगर विटामिन डी की अधिकता शरीर में हो जाती है तो शरीर के विभिन्न अंग जैसे गुर्दे हैं जिसको बोलते हैं किडनी, इसी के साथ आपका हृदय हुआ, या रक्त वाहिकाओं या अन्य स्थान में एक पथरी सी या कह सकते हैं कि वहाँ पर एक डिपोजिशन सा, ठीक है ना, एक वहाँ पर जमाव सा हो जाता है। और ये विटामिन कैल्शियम का बना हुआ होता है, और ये इसके द्वारा जो है पथरी भी बन सकती है, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ सकती है, और जिसका हृदय पर आपके प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ साथ चक्कर आना, कमजोरी लगना, सिर दर्द इत्यादि समस्याएं, पेट खराब होना और दस्त भी हो सकता है। तो विटामिन डी की अधिकता भी खराब चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि विटामिन डी जो है कि अधिकता से शरीर के विभिन्न अंग, चाहे आप गुर्दे की बात करिए, चाहे आप क्या बात करिए कि हृदय में हृदय में, चाहे रक्त वाहिकाओं में जिसको बोलते हैं आर्टरीज में, अन्य स्थानों पर एक एथेरोस्क्लेरोसिस यानी एथेरोस्क्लेरोसिस एक जमाव सा हो जाता है। ये कभी कभी कैल्शियम का भी बना हुआ होता है, और इसके कारण से पथरी कह सकते हैं बन सकती है। रीनल स्टोन, गुर्दों में स्टोन बन सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल, और हृदय पर इसका बहुत ही बुरा, हृदय पे इसके बहुत बुरे प्रभाव, हृदय पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि इसी के साथ साथ अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे कि वर्टाइगो, चक्कर आना, वीकनेस, हेडेक, पेट में दस्त, पेट में खराब एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेट खराब होना, दस्त, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं विटामिन डी की अधिकता से। विटामिन डी अगर देखा जाए तो संक्रमण बचाने का भी कार्य कर रहा है, शरीर में रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन डी, इसी के साथ साथ जो हमारी नर्वस सिस्टम है और मांसपेशियां हैं, नसों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही विटामिन डी होना ज़रूरी है। विटामिन डी इससे नसों का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन विटामिन डी की वजह से जो है काफ़ी अच्छा होता है। और विटामिन डी मोटापा, कैंसर इत्यादि बीमारियों से बचने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ साथ हार्ट अटैक, हृदय रोग में भी आपको इसके खतरे को, या कह सकते हैं कि हार्ट में आपको जो है हार्ट अटैक आने से या फिर कह सकते हैं हृदय रोग से आपको कि इसके खतरे को कम करने के लिए विटामिन डी बहुत फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ जैसे रोगों से बचने के लिए भी विटामिन मिलना बहुत ज़रूरी है। और लंबे समय तक जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, शरीर में मोटापा या फिर चर्बी बढ़ जाने का खतरा रहता है। अगर हम देखते हैं कि विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी शरीर में सीरम, कैल्शियम और फास्फोरस को सही मात्रा बनाने में मदद करता है। विटामिन डी की सेवन से हड्डियों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बोन्स में पेन होता है, यह विटामिन डी आपको D3 दी जाती है। आप देखते होंगे कि डॉक्टर D3 लिखते हैं, तो D3 टेबलेट कैप्सूल फॉर्म में आता है, उसको देते हैं, उससे आपको बहुत ही आराम मिलता है। इसी तरीके से आपको विटामिन डी से हड्डियों का, बच्चों में बहुत ज़्यादा हड्डियों का विकास होता है, मतलब उसकी इनकी लंबाई अच्छी सी बढ़ती है, ग्रोथ होता है। हड्डियों का सही से विकास होगा तो बच्चा जो है नाटा नहीं रहेगा, बौना नहीं रहेगा, मतलब कि एवरेज उसकी हाइट अच्छी होगी। इसी के साथ साथ विटामिन डी हमारे शरीर में तमाम रोगों से बचत करता है। अगर विटामिन डी को देखा जाए तो विटामिन डी नर्वस सिस्टम और नसों को सही करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, प्रॉपर करता है, बढ़ाता है। ओके, विटामिन डी से कई और बेनिफिट्स हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं कि विटामिन डी जो है विटामिन डी के फ़ायदे, कई बेनिफिट्स हैं यह, क्योंकि शरीर में कई पोषक तत्वों का विटामिन डी निर्माण करता है। हाल के वर्षों में ही विटामिन डी की कमी से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, क्योंकि धूप से बनने वाले विटामिन डी में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को क्या करती है, बनाए रखती है। हम लोग देखते हैं कि आज की दिनचर्या में हम लोगों को धूप नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि दौड़ भाग की लाइफ है, हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट रूप में हमसे नहीं मिल पाता है। हम लोग फ्लैट में या ऑफिसेज में बैठ करके 12-12 घंटे, 8-8 घंटे काम करते हैं, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाना लाजमी है। तो विटामिन डी क्या, सूर्य की धूप में से विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। हड्डियों में कैल्शियम की आपूर्ति भी विटामिन डी के माध्यम से होती है। शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी 5 प्रकार विटामिन D1, D2, D3, D4 एंड D5 ये विटामिन के प्रकार हैं जो कि अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना इसका कार्य है, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करना। नर्वस सिस्टम है, चाहे बोन्स हों, इनको अच्छे से तरीके से संचालित करना विटामिन डी के माध्यम से ही संपादित होता है। इसी क्रम में विटामिन डी की कमी होने पर आपको मोटापा, कैंसर, इन सब जैसी बीमारियों का जो है खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, ये आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इसी क्रम में आगे फिर बढ़ते हैं हम कि विटामिन डी की अगर अलग ज़्यादा खुराक ले ली जाती है तो शरीर में क्या होता है। विटामिन डी की अधिक खुराक ले लेने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। शरीर में विटामिन डी की दवा की वजह से कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, एपेटाइट कम हो जाता है, यानी कि भूख का लगना आपका कम हो जाता है। इसी क्रम में अगर विटामिन डी अधिक सेवन के कारण से बार बार पेशाब और उसके कारण से आपको विटामिन डी ज़्यादा अधिकता अगर सेवन करते हैं तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का भी एक कारण हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक कारण से आपकी डेथ हो सकती है। विटामिन डी
अधिक मात्रा देने पर मांसपेशियों में अकड़न या फिर कह सकते हैं कि मस्कुलर स्टिफनेस, व्यवहार में आपके चिड़चिड़ापन, सांस लेने में दिक्कत, डिस्निया जैसी दिक्कत, लक्षण सांस लेने में उसको दिक्कत, ऐसी समस्याएं या ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से बहुत सारे लोगों के शरीर में दर्द का भी कारण बन सकता है। जिस चीज़ का निवारण करता है वो कारण भी बन सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं विटामिन डी की कमी से बालों का भी झड़ना बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो बहुत सारे लोग की समस्या है जो कि विटामिन कहते हैं कि सर हमारा बाल एकदम नहीं रुक रहा, बाल टूट रहा, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी होता है। बाकी आजकल तो जो है जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जा रहे हैं, उसकी कमी से आपके बाल टूटते हैं अत्यधिक मात्रा में। इसी के साथ साथ अधिक मात्रा में विटामिन डी का सेवन करने अधिक मात्रा में विटामिन डी का सेवन हड्डियों को कमज़ोर भी कर सकता है और ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही बेहतरीन कारण बन सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है ये विटामिन डी अधिक खुराक। ठीक है, विटामिन डी अधिक खुराक मतलब विटामिन डी की अगर अधिक मात्रा आप ले लेते हैं तो इसका ये जो है बहुत ही क्या बोलते हैं खराब कारण बन सकता है। विटामिन डी की अधिक मात्रा शरीर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर को भूख लगना बंद हो जाएगा। विटामिन डी की अधिक मात्रा से बार बार आपको यूरिन आएगा और आपको ये आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की सेवन से सांस और कब्ज लेने में, कब्ज की भी समस्या यानी कि सांस लेने में और कब्जियत की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। तो मित्रों, आज आप सभी को हमने इस अपने वीडियो में विटामिन डी क्या है, इसका फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला, विटामिन D3 और D2 के बारे में, इसी के साथ साथ विटामिन D1, D2, D3, D4, D5 टाइप के डी विटामिन्स होते हैं और ये विटामिन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये विटामिन्स का प्रमुख स्रोत आपको हमने बताया कि सूर्य का प्रकाश है और इसके साथ साथ आपकी फिश है, एग है और कुछ आप कह सकते हैं कि गाय का दूध है। तो ये सब हमने आपको जो मुख्य स्रोत बताया और इसी के साथ साथ विटामिन डी की अधिक मात्रा या कम मात्रा हो जाने से क्या डिजीज़ हो सकती है, इसको भी डिटेल से आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। आप सभी को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम विटामिन्स की श्रृंखला में ए पढ़ा दिया है हमने, ये डी हो गया, ADE, अब विटामिन ई को पढ़ाएंगे, फिर के पढ़ाएंगे, यानी कि ये फैट सोलुबल, फिर वाटर सोलुबल, बी और सी के बारे में डिटेल से आपको सभी वीडियो पे मिलता रहेगा आगे का। आप सभी लोग क्रम वाइज हमारी वीडियो को देखते रहें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास, नमस्ते।